नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, होपफुली बहुत मस्त होंगे। किताबें ज़िंदगी बदल देगी, दुनियादारी और किताबें बातें कितनी करती है, और किताबी जो बातें होती है वो ज़िंदगी के फंडे में कितने काम आते हैं, यानी रियल लाइफ में किताबें कितना हमें मदद करती है। इन सब बातों को लेकर के मैं आज एक नया सीरीज आपके सामने ला रहा हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि किताबों से हमने कितना सीखा और जीवन में किताब में लिखी बातों का कितना महत्व आता है। उन कुछ छोटे छोटे बातों पर एपिसोड वाइज चर्चा करेंगे, और इसमें हम आपको बताएंगे किताबें कितनी जीवनदायी बातें करती है, और हम लोग क्या सिर्फ किताब को इसलिए पढ़ते हैं कि हमें एग्जाम्स पास करने हैं और नंबर्स लाने हैं, फर्स्ट करने हैं, या फिर असल ज़िंदगी के लिए हम उनको कितना समझते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है एश कुमार और किताबें ज़िंदगी बदल देगी दुनियादारी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं इस एपिसोड में आगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक कवि का जिसका नाम है रहीम। तो एक कवि हैं हमारे बहुत अच्छे, रहीम खान, अब्दुल रहीम खान खाना। इनकी एक किताब है दोहावली, उसमें 350 से भी अधिक दोहावली शामिल है, और ये किताब इतनी फेमस हुई कि इस किताब से लगभग 10-11 दोहे निकाल करके बिहार, यूपी, अन्य बोर्ड के एग्जाम्स में क्लास 11-12 में हिंदी के किताबों में शामिल किया गया। आखिर इसके पीछे क्या वजह रही, क्यों हुई, चलिए आगे समझते हैं। ये जो रहीम है, इन्होंने जो दोहावली लिखा, तो रहीम है कौन, थोड़ा सा बता दें आपको। ये जो रहीम है वो अकबर बादशाह के दरबार के 9 रत्न यानी 9 विद्वानों के रत्नों में से एक रत्न थे, और वो एक अच्छे सेनापति और कवि भी थे। उन्होंने अपने जीवन में जो भी समझा, सीखा, उस अनुभव को अपने इस किताबों के जरिए दुनिया को बताया। उसी किताब में से कुल 9 या 10 या 11 दोहे स्टेट बोर्ड्स के किताबों में आते हैं, यूँ कहें हिंदी की किताब में आते हैं। तो उस किताबी बातों का जीवन में क्या फंडा है वो आज हम समझने का प्रयास करेंगे इस छोटे से वीडियो में। तो पहला जो दोहा इन्होंने कहा वो कहा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। क्या ये लाइन कवि ने अपने जीवन के उस मर्म को समझ के जब लिखा तो सिर्फ हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि हम इसे पढ़ के एग्जाम में परीक्षा पास कर जाए? नहीं, इस मर्म को हमें अपने रियल लाइफ में उतारना होगा, दिल से लगाना होगा, आत्मा से लगाना होगा, अपने जीवन में लगाना होगा, तभी जा कर के हमारा समाज एक प्रेम, एक बेहतर रूप ले पाएगा। तो रहीम कहते हैं कि प्रेम का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, चाहे भाई बहन का प्रेम हो, माँ बाप का प्रेम हो, परिवार का प्रेम हो, दोस्तों का प्रेम हो, पत्नी का प्रेम हो, पति का प्रेम हो, बड़ा नाजुक होता है। इसे झटका देकर तोड़ना यानी खत्म करना उचित नहीं होगा। यदि यह प्रेम का धागा यानी ये बंधन एक बार टूट जाता है तो फिर इसे जोड़ना बहुत कठिन होता है, और यदि जुड़ भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ जाती है। तो जो प्रेम पहले सीधे बह जाती थी वो प्रेम अब गांठ के पास आके रुक जाएगी। तो हमें ये सीख मिलती है इस लाइन से, इस दोहा से, कि हमें जीवन में अपनों से सिर्फ और सिर्फ प्रेम करना चाहिए, अपने रिश्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। क्या दैनिक जीवन में हम इसे अपनाते हैं? कितना अपनाते हैं, कितना अपनाया है, आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और ये दोहा आपको कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर बताएं। दूसरा जो दोहा इन्होंने दिया, रहीमन निज मन की व्यथा बिथा, मन ही राखो गोय, सुनिया ठीली है लोग सब बांट न लई है को। तो रहीम कवि कहते हैं कि दुनिया इतना छल प्रपंची हो गया है कि आप अपने दुख अपने मन के भीतर ही छिपा लो, नहीं तो होगा क्या? जब आप दुख को दूसरे को सुनाते हो तो दुख तो सुन लेंगे लोग, लेकिन उस दुख को बांटने की बजाय और आपका उपहास उड़ा देंगे, मजाक उड़ा देंगे, और आपकी बेइज्जती करेंगे समाज में, परिवार में, अन्य जगहों पे। तो दुनिया इस कदर छल प्रपंची हो गई है कि आपको अपने दुख को मन के भीतर रखना चाहिए। क्या ये दोहा अपने जीवन में अपनाया है? क्या ये दोहा हमारे जीवन के लिए प्रासंगिक है या नहीं? आप कमेंट में जरूर लिखिए। अगली दोहा में उन्होंने कहा कि रहीमन वे नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाहिं,
उनते पहले वे मुए जिनमुख निकसत नाय। क्या दोहा लिखा है इन्होंने। कहते हैं कवि रहीम, भीख मांगना मरने से बदतर है। वो आप भी जानते हैं कि जब आप किसी से मांगते हैं कोई चीज तो बहुत झुकते हैं आप। इसी संदर्भ में रहीम कहते हैं कि जो मनुष्य भीख मांगने की स्थिति में आ गया, अर्थात जो कहीं मांगने जाता है, वो मरे हुए के समान है। यानी कि आप अगर किसी से कुछ मांगते हैं तो आप मरे हुए के समान है, कभी रहीम कहते हैं। लेकिन यदि किसी व्यवस्था, किसी मजबूरी में आकर आप किसी से कुछ मांग बैठते हैं तो कवि कहते हैं कि यदि वो व्यक्ति किसी से कुछ मांग बैठता है तो वो व्यक्ति जो उसे नहीं देता है वो उससे भी पहले मरा। तो मोरल कहता है इस दोहा का कि जो किसी से कुछ मांगता है वो तो मरा हुआ, गिरा हुआ है, लेकिन उसके पहले वो मर जाता है जो अपने मुंह से उसे ना कह देता है। ये प्रासंगिकता है हमारे जीवन में। इस दोहा को उतारना चाहिए हमें, केवल किताबों में नहीं, दुनिया में, समाज में, हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए कि मांगना अच्छी बात नहीं है। याचक होना, मांगना ये बुरी बात है। भीख मांगना या किसी चीज को मांगना आपकी मरी हुई स्थिति को बताता है। यदि आपको चाहिए आप मेहनत कीजिए और उस चीज को पाइए। यदि आप नहीं पा सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि आपकी व्यवस्था है और आप मांगते हैं तो जिस व्यक्ति के पास ये है उसे देना चाहिए, नहीं तो कभी कहते हैं वो पहले मर जाएगा जो नहीं बोलता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगले दोहे में कवि हमारे जीवन की सच्चाई से रूबरू कराते हैं कि जो रहीम आछो बढ़े तो अति इतराए, प्यादे सो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। लाइन जो लिखा है वो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप इसकी मॉरल समझें कि रहीम कहते हैं कि अच्छे लोग, समझदार लोग, ज्ञानी लोग जब प्रगति करते हैं तो वो नहीं इतराते हैं, लेकिन जो ओछे लोग होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, असमझी होते हैं, उनको जब प्रगति हाथ लग जाती है, उनका जब विकास होता है तो बहुत इतराते हैं, अपने आप को बहुत दिखाते हैं, अपने आप को बहुत बघाड़ते हैं। जैसे हिंदी में एक कविता है, अपनी छूछ बढ़ाए तीन तराए गांव घर में, कहानी है, और एक मुहावरा भी है, अपनी सेखी बघाड़ना। बात समझ रहे? ये ठीक वैसे ही करते जैसे शतरंज की खेल में प्यादे बहुत अहम नहीं होता, अहम होता है राजा रानी, घोड़े। लेकिन वो प्यादा जब फर्जी हो जाता है तो टेढ़ी चलने लगता है। तो कभी मोरल ऑफ इस दोहे का कहते हैं कि जो अज्ञानी व्यक्ति है, असमझ व्यक्ति है, नासमझ व्यक्ति है, उससे जब सफलता हाथ लगती है तो वो बहुत इतराने लगता है, टेढ़ो होने लगता है, दिखावटी बनावटी करने लगता है, ऐठने लगता है, इतराने लगता है। देखिएगा आपकी औकात की बात करेगा, हमेशा कहेगा तुम्हें खरीद लूंगा मैं। लेकिन जो शब्द है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो सफलता और असफलता दोनों स्थिति में अपनी समानता बनाए रखता है। तो इस दोहा से हमें जीवन का ये संदेश कभी देकर जाते हैं। अगली दोहा कहते हैं कि समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जाए, सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पछताए। तो कवि कहते हैं कि सब समय का खेल है दोस्त, समय आने पर फल पकते हैं, समय आने पर झड़ भी जाते हैं। रहीम कहते हैं कि समय ही परिस्थितियों को बदलता है, अर्थात समय सदा एक जैसा नहीं रहता, इसलिए हमें पछतावा करना नहीं चाहिए, है ना। कहते हैं टाइम फिल एवरीथिंग, समय सबको भर सकता है। तो आज आप दुख में हैं तो कल आप सुख में होंगे, यही तो जीवन का नियम। तो कवि के इस बात से हमने सीखा, यदि हमने सीखा तो अपने जीवन में उतारा, और अगर उतारा तो फिर हम परेशान क्यों हैं, क्यों हम कोसते हैं एक दूसरे को। इसलिए गाना भी है, समय सबसे बड़ा बलवान रे भैया, समय सबसे बड़ा बल। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनियादारी के जीवन के इस फंडे में कभी अगली जो बात कहते हैं, हमें सिखाते हैं, वो कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उवेर मोती मानुष चून। कभी रहीम कहते हैं कि रहीमन पानी रखिए। तो पानी का जो ये संदर्भ इन्होंने लिया है वो मनुष्य को विनम्रता, नम्रता, शांति से लिया है। तो पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में विनम्रता से है। मनुष्य में हमेशा विनम्रता यानी कि पानी, नम्रता, झुकाव होना चाहिए।
साथ ही दूसरा अर्थ इन्होंने लिया है कि पानी की तरह तेज और चमक भी होना चाहिए। बात समझ रहे? यानी कभी इस दोहा से कहते हैं कि हमें पानी की तरह नम्र, विनम्र और चमक रहना चाहिए। यदि हमारे जीवन से नम्रता, विनम्रता, चमक अगर खत्म हो जाती है तो हमारे जीवन का कोई मोल नहीं है। यदि हमारे व्यवहार में, विचार में, संस्कार में व्यवहारिकता, विनम्रता, नम्रता, सज्जनता नहीं दिखती है तो फिर वो मनुष्य अब मनुष्य नहीं रहा। अब वो सिर्फ एक शरीर रह गया है, एक वस्तु रह गया है। तो क्या इस बात को हम अपने जीवन में उतारें कि हम शालीन रहें, विनम्र रहें, एक दूसरे का विचार, व्यवहार, संस्कार से सुसज्जित रहें, साथ ही एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें, शांति से चीज़ों को करें? नहीं, आप देखेंगे गांव में, समाज में, घर में, हर परिवार में ये कहानी है कि लोग चिल्लाते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मार पिटाई कर लेते हैं, परिवार तोड़ देते हैं। क्या कवियों ने ये बातें लिखा और हमें 11th 12th क्लास 10th में पढ़ाया गया इसी दिन के लिए कि हम लड़के अविनम्र होकर के इस तरह मनुष्य नहीं जानवर बन गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दुनियादारी की इस पहले एपिसोड में हमने बात करी कवि रहीम के दोहावली के 350 दोहों में से कुछ महत्वपूर्ण दोहा जिसे अन्य बोर्ड्स की किताबों में दी गई है, जिसको पढ़ने के बाद हमने अपने असल जीवन में कितना चेंज लाए, जिंदगी के कितने फंडे हमें समझ आए। यदि आप इन सब बातों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि हाँ, मैं इसे सिर्फ इसलिए पढ़ा कि मैं रिजल्ट ले आया, या फिर मैंने इसलिए भी पढ़ा कि मैं अपने भी जीवन में इसे उतारता हूँ या उतार रहा हूँ। तो हमें जिंदगी के फंडे में इन सभी बातों को उतारना चाहिए ताकि हमारा जीवन सरल, सुखद और बेहतर हो। इसी तरह के एपिसोड पाने के लिए, इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों और मित्रों के साथ ज़रूर साझा कीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं दुनियादारी के किसी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।